वैसे तो पीरियड्स का आना अपने आप में ही किसी मुसीबत से कम नहीं लगता है। अपने डेली रूटीन वर्क के बीच महीने के वो 4-5 दिन हम जैसे तैसे निकालते हैं और पीरियड्स जाने के बाद हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो अब हो गई महीने भर की छुट्टी। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार किसी वजह या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम के चलते हमारे पीरियड्स महीने में 2 बार आ जाते हैं और भाई इसे मैनेज करना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना दोस्तों? तो चलिए, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और क्योंकि मैं आप सबों के लिए आज फिर एक बहुत ही सस्ता, सुलभ और कारगर नुस्खा लेकर आई हूँ। वो नुस्खा क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी और उसकी जानकारी दूंगी, विस्तार से बताऊंगी। तो मित्रों नमस्कार, मैं गीतांजलि अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के सकुशलता की कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक जल्द पहुंच सके। तो मित्रों आपको दिखा रही हूँ कि वो कौन सा नुस्खा है। चलिए मित्रों देखिए ये कौन सा नुस्खा है। बस ये लव भस्म है। लव भस्म आपको आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। आप आयुर्वेदिक शॉप पर जाकर मांगोगे कि मुझे लव भस्म चाहिए तो आपको ये लव भस्म बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो मित्रों आपको किसी भी ब्रांड का आपको ये लव भस्म आयुर्वेदिक शॉप से लानी है। वैसे तो मैंने ये बैजनाथ का लव भस्म ले रखा है। ये 10 ग्राम की है। इसका वेट 10 ग्राम है दोस्तों और इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है। जी हाँ, तो आप ये वज़न में कम जैसे 5 ग्राम की छोटे पैक में भी आती है और ये आपको पतंजलि का लव भस्म तो और शायद 1 ग्राम की पैक में आपको मिल जाएगी। उसकी प्राइस शायद यही कोई 7 या 8 रुपये की होगी। तो आप कोई अच्छा सा ब्रांड देख के लव भस्म को ले आइए। अब आपको करना क्या है दोस्तों? आपको करना है इस लव भस्म को बड़े ही सावधानी से। देखिए दोस्तों मैं बता रही हूँ, आप गलती मिस्टेक मत कीजिएगा। इसे खोलना है बस 1 रत्ती के बराबर। कल यानी पहले वाले वीडियो में मैंने रत्ती से आपका परिचय करवा दिया था। वो रत्ती मैंने वज़न के लिए परिचय करवाया था कि 1 रत्ती का वज़न कितना होता है। तो आपने 1 रत्ती के बराबर इस लव भस्म को लेना है। जिन्हें मेंस से जुड़ी यानी पीरियड से जुड़ी ये समस्या है उन्हें ये लव भस्म को 1 रत्ती के बराबर लेना है और शहद में डालकर 1 चम्मच आपको शहद लेनी है, यानी 1 स्पून शहद आपको लेनी है। और सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद, सुबह आपने नाश्ता कर लिया और उसके आधे घंटे के बाद इस लव भस्म की 1 रत्ती के वज़न के बराबर आपको पहले 1 चम्मच आपको शहद लेनी है और उसके बाद 1 रत्ती इस लव भस्म को उस शहद में आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, पूरी तरह से बढ़िया से उसमें, यानी उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स कर लेने के बाद मित्रों इसे आपको सेवन करना है। आपको सेवन करना है, ऊपर से कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1-2 घंटे तक आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएं पिएं।
उसके बाद शाम को दोस्तों इसी प्रक्रिया को आपको फिर से दोहरानी है। यानी शाम को भी आपने एक रत्ती के वजन के बराबर आपको लौह भस्म लेनी है और आपको फिर 1 चम्मच हनी के साथ उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और सेवन कर लेना है। फिर दोबारा आपको चेतावनी दे दूं, 1-2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक बात और दोस्तों, इसे 1 रत्ती से ज़्यादा ना लेवें, क्योंकि किसी हर चीज़ की अति तो बुरी होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो 1 रत्ती ये लौह भस्म को आपको लेना है सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद, और फिर 1 या 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। शाम 4 या 5 बजे आपको फिर इसी प्रक्रिया को दोहरानी है और शाम 4 बजे भी दोबारा इसे लेना है और उसी तरह 1 या 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप देखोगे मित्रों, इसके मात्र 15 दिन के सेवन से आपकी जो महीने में 2 बार आने वाली पीरियड्स हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो गई है। आपको आने वाले महीने में आपको इसकी जानकारी तो खुद मिल जाएगी कि इस महीने पहले वाले महीने में हमारे साथ क्या था और ये दूसरा महीना जो मेरा चल रहा है तो अब किस तरह से हमारे पीरियड्स आए हैं। तो मित्रों, ये तो हुई पहली टिप्स। अब दूसरी टिप्स में आपको लेनी है, आप दोनों नुस्खे में से दोस्तों एक ही नुस्खा आजमाना है, चाहे इसे ले लो या तो फिर जो अभी बताने जा रही हैं उसे लेना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अब लेनी है आपको तिरकुटा एक आयुर्वेदिक औषधि है, यानी इसे सभी फार्मेसियाँ बनाती है और आप चाहो तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हो। इसमें मिलने वाली चीज़ें क्या है, इसमें क्या क्या डलती है तो आपको मैं बता रही हूँ। इसमें डलने वाली चीज़ है, पहली चीज़ है पिपली। जो पिपली का परिचय मैंने पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, यानी ये जो बच्चों के बुखार वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, न्यू बॉर्न बेबी में फीवर की समस्या, उस वीडियो में मैंने आपको पिपली से परिचय करवाया था। तो आपने अगर पिपली से आप परिचित नहीं है पिपली से, तो आपको वो वीडियो फिर से देख लेनी है और आपको अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है कि पिपली कैसी होती है। तो मित्रों, आपको लेनी है पहला नंबर पिपली, दूसरे नंबर पर आती है काली मिर्च और तीसरे नंबर पर मित्रों सोंठ। ये तीनों चीज़ों को आपको समान मात्रा में लेनी है, यानी बराबर मात्रा में। अगर आपने 50-50 ग्राम लिया है तो फिर तीनों को 50-50 ग्राम की मात्रा में ही लेवें और इसे अच्छी तरह से कूट पीस कर, आप चाहें तो मिक्सी में इसे ना पीसें, क्योंकि मिक्सी में पीसने से औषधियों के गुण कम हो जाते हैं। इसलिए आप इमाम दस्ते में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, पर इमाम दस्ते में कूट कर उसे बारीक करें, उसके बाद किसी बारीक वस्त्र से उसे कपड़छन कर लें। ये हो गई आपकी दूसरी दवा। अब इसको लेने की विधि क्या है दोस्तों, इसको आपको लेनी है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट आपको 3 ग्राम की मात्रा में, आपको 3 ग्राम की मात्रा में इसे लेनी है किस चीज़ के साथ दोस्तों, आपको लेनी है ये करेला, एक मीडियम साइज का करेला आपको लेना है और उस करेले को आपको बारीक पीस देनी है। सिलबट्टे पर आपको पानी डाल कर बारीक पीसनी है। जब करेला बारीक पीस जाए तो किसी कपड़े से अच्छी तरह से निचोड़ कर उसका सारा रस निकाल ले आप, और बचा हुआ जो अवशेष है उसे आप फेंक दें। उस रस में एक मीडियम साइज का करेला लिया आपने, उसे बारीक पीसा, उसका रस निकाला और
उस रस में आपको 3 ग्राम की मात्रा में ये जो मैंने औषधि बताया है, जिसे हम त्रिकुटा कहते हैं या तो फिर त्रिकटु भी कहते हैं, इस औषधि को आपको उस करेले के रस में मिक्स कर देनी है। अच्छे तरह से मिक्स करके दोस्तों आपको उसे सुबह खाली पेट ले लेनी है। तो फिर मित्रों, आपको ये सुबह खाली पेट और शाम को फिर से 4 या 5 बजे इसे लेनी है, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम। मित्रों, आप देखोगे कि 4-5 दिन के सेवन से ही आपके पीरियड्स बिल्कुल सुधार हो जाता है पीरियड्स में, और आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या है पीरियड से जुड़ा, तो आप इसे आजमा कर अवश्य देखें, और यदि आपको फ़ायदा हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की नए नुस्खे, नई जानकारी लेकर। तो मित्रों, नमस्कार, और हमारे निरंकारी भाई बहनों और महापुरुषों को मेरा धन्य निरंकार जी।